डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो रह जाएगा। दिल्ली इलेक्शन है और अब कुछ कुछ नए नए दिए आपके सामने लाए जा रहे हैं। कुछ उम्मीदों वाले, कुछ वादों वाले, कुछ लॉलीपॉप वाले और कुछ मरहम लगाने वाले और कुछ किसानों की बात करके झंडा बुलंद करने वाले। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट शो जिसका नाम है सच के साथ, और मैं हूं आपके साथ घनश्याम उपाध्याय। हर मंगलवार और गुरुवार को मेरी और आपकी एक्सक्लूसिवली यहां मुलाकात होती है। जब घड़ी में बजते हैं 6, मैं आपके सामने होता हूं। वैसे दिल्ली इलेक्शन में एक जो बात प्रमुख तौर पे निकल के सामने आ रही है वो ये है कि भाई दिल्ली के किसानों को केंद्र की योजनाओं का फायदा नहीं मिलता है। और खुद कृषि मंत्री कई बार दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये चेता चुके हैं। अब तो आतिशी को भी पत्र लिख दिया, लेकिन आतिशी जी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। अब किसान परेशान होकर कहां जाएंगे। उन्होंने फिर शिवराज जी से गुहार लगाई और शिवराज जी ने बहुत मुखरता के साथ, बहुत अग्रेसिव अंदाज में ये पूछा है कि भाई क्यों केंद्र की योजनाएं, जिसमें किसी किसी योजना में तो 60% तक केंद्र की भागीदारी है, तो उन योजनाओं को दिल्ली के किसानों से वंचित क्यों रखा जा रहा है। पॉलिटिक्स सही है, पॉलिटिक्स करिए, लेकिन उस राजनीति से अलग, उस राजनीति से अलहदा किसानों को क्यों नहीं समझा जा रहा है। किसान किसान है, देश की रीढ़ है और आत्मनिर्भर किसान को बनाना है, ये सरकार ने ठाना है। तो फिर आज यही समझेंगे कि क्या दिल्ली के चुनाव में किसानों की एंट्री एक खास नैरेटिव के साथ सेट की जा रही है और किसानों का मुद्दा उछाल के क्या दिल्ली के चुनाव में जीत और हार तय हो सकती है। बेहद खास मेहमानों का खास पैनल मेरे साथ जुड़ेगा। आप जानते हैं मेरे शो की रवायत है कि डिटेल रिपोर्ट आपके सामने आती है, उसके बाद देश का उत्कृष्ट पैनलिस्ट मेरे साथ होते हैं जो बताते हैं आपको कि किस तरीके से इस मुद्दे को और समझा जाए। तो बिना समय को जाया किए एक रिपोर्ट देखते हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं सच के साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के किसानों की हालत को लेकर एक बार फिर से चर्चा जोर पकड़ने लगी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी की सरकार पर किसानों के प्रति उदासीन होने और केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं से दिल्ली के किसानों को वंचित रखने का आरोप लगाया है। उनका साफ कहना है कि दिल्ली की सरकार किसानों को लेकर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री का कहना है कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा किसानों के हित में बाधा नहीं बननी चाहिए। आम आदमी पार्टी सरकार को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर किसानों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ देना चाहिए, जो दिल्ली के किसानों को नहीं मिल पा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा, किसानों की समस्या को लेकर इससे पहले भी उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, लेकिन कोई निराकरण नहीं हुआ। पिछले 10 वर्षों में केजरीवाल और आतिशी ने किसानों को सिर्फ धोखा दिया है। केंद्र सरकार की किसान हितैषी एकीकृत बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, बीज ग्राम कार्यक्रम सहित कई योजनाओं के लाभ से दिल्ली के किसानों को वंचित रखा जा रहा है। कई योजनाओं में 60% तक राशि केंद्र सरकार देती है। इतना ही नहीं, दिल्ली में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर सहित दूसरे कृषि उपकरणों का पंजीकरण व्यावसायिक वाहनों की श्रेणी में किया जा रहा है, जिससे किसानों को अधिक मूल्य देना पड़ रहा है। आप सरकार निःशुल्क बिजली की बात करती है, लेकिन दिल्ली में किसानों को महंगी बिजली मिलती है और ये सारी समस्याएं दिल्ली के किसानों ने खुद कृषि मंत्री से मिलकर बताई हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा विश्वास है कि 2019 के बाद किसानों की आय तेजी से बढ़ रही है। सरकार किसानों की आय दोगुनी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
तो आज सच के साथ कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे दिल्ली के किसानों की स्थिति क्या है और दिल्ली चुनाव से पहले दिल्ली के किसानों की ये चर्चा चुनाव में कितना असर डाल सकती है। तो इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली का तापमान भले ही 10 डिग्री के आसपास हो, लेकिन आज की जो डिबेट होगी वो इस तापमान को बहुत हाई करने वाली है। तो बस पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि आज की ये गर्मा गर्म डिबेट बिल्कुल शुरू होने वाली है। और इस डिबेट के प्रतिभागी कौन कौन से हैं वो आपके लिए पहले जानना जरूरी है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं सबसे पहले सूर्य प्रकाश मैथिल साहब, बीजेपी से हैं और अक्सर मेरे शो में आते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ हुदा जरीवाला जुड़ रही हैं, आपको रिप्रेजेंट करेंगे और पहले भी आप इनसे मिल चुके हैं मेरे शो में। बहुत स्वागत हुदा आपका। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कृष्णवीर चौधरी, अध्यक्ष हैं भारतीय कृषक संघ के। सीधी सपाट बातें करते हैं, गोलमोल बातें इन्हें आती नहीं है, मैं आज भी ऐसी उम्मीद कर रहा हूं। सर बहुत बहुत स्वागत। पीयूष पंत मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अपने न्यूट्रल राय के लिए जाने जाते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। मकर संक्रांति का त्योहार है तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, लेकिन इन्हीं शुभकामनाओं के साथ खुदा सबसे पहले मैं आप ही के साथ आना चाहूंगा। भाई क्या दिक्कत है, दिल्ली के किसानों को वो हक क्यों नहीं आप दे रही हैं जो उनका मौलिक हक है, जो केंद्र सरकार चाहती है, जिसमें 60% तक की फंडिंग केंद्र सरकार कर रही है? डर लगता है क्या कि अगर ये किसान फायदा उठा लेंगे तो वोट में तब्दील हो जाएंगे और गद्दी खिसक जाएगी? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो पे जोड़ने के लिए और तमाम व्यूअर्स को आपके चैनल के द्वारा अ वेरी हैप्पी मकर संक्रांति। जहां तक किसानों का सवाल है, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे हिंदुस्तान के किसी हिस्से में हो, हमने देखा है शुरू से लेकर अब तक किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी किसानों के विरोध काम करती है, उनके विरोध बातचीत करती है। आपको याद होगा 2014 में सबसे पहले किसानों को एमएसपी देने की जो बात की गई थी वो कोई और नहीं था, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, जो उस वक्त पीएम बने भी नहीं थे। किसानों का भरोसा लेके किसानों को उनके हक दिलाने के लिए उन्होंने एक बाकायदा से मुहिम रची थी। अपने हर प्रचार में वो किसानों की बात किया करते थे। ऐसा क्या हुआ, 10 साल के बाद भी किसानों को एमएसपी का दाम नहीं मिल पा रहा है। 10 साल के बाद भी किसान जब प्रोटेस्ट पे आता है, चाहे सिंघू बॉर्डर पे हो, गाजीपुर में हो, चाहे हरियाणा बॉर्डर की बात कर ले, कहीं से भी किसान अगर प्रोटेस्ट के लिए आता है, 750 से ज्यादा किसानों को आपने मार दिया है। उसकी कहां सुनवाई हुई है? कहीं नहीं। अभी ये जो दूसरा प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें 200 से ज्यादा किसानों के ऊपर आपने अनआइडेंटिफाइड 750 किसानों को सरकार ने मार दिया है। खुदा, आर यू सीरियस ऑन दिस स्टेटमेंट? आर यू सीरियस ऑन दिस स्टेटमेंट? प्रूव दीजिए मुझको प्रूव दीजिए खुदा इस बात का। नहीं ऐसे नहीं ना, कुछ भी आएंगी बोल के चली जाएंगी, ऐसा नहीं होता मैडम। कहां से डेटा लाई है? डेटा कहां से लाई है? डेटा कहां से लाई है? कहां पे 21 ऑफिशियल साइट पे डेटा है? ये 750 कुछ भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलता यहाँ पे कुछ भी नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता। अच्छा मुझे बताइए, जब प्रोटेस्ट हो रहा था उन पे पानी की बौछार की गई या नहीं? बौछार करना और मारना एक से, आप हत्या करने की बात कर रही है, आप किसानों की हत्या बात करने के लिए ये क्या है बात? नहीं एक सेकंड, बिल्कुल नहीं, वेगली नहीं, कुछ भी चलेगा ना। आप कुछ भी चाहिए मुझे डेटा दीजिए, आप किसानों को डेटा दीजिए। तार लगाई गई या नहीं? उनको दिल्ली तक जाने के लिए रोका गया या नहीं? वो किसान जो हमारे देश को अन्नदाता है, व्यवस्था मेंटेन कौन करेगा? हमारे देश का अन्नदाता है ये किसान। उनको खालिस्तानी, उनको टेररिस्ट कौन बोलता है? भारतीय जनता पार्टी बोलती है। केंद्र की योजनाओं का फायदा क्यों नहीं देती है आप उनको? दीजिए ना केंद्र की योजनाओं का फायदा। वो किसान शिवराज सिंह से क्यों मिले जाके? एग्रीकल्चर मिनिस्टर से क्यों मिलना पड़ा उनको? डर लगता है क्या आपको? 3 जो काले कानून थे जो वापस खुद मोदी जी को लेना पड़ा पार्लियामेंट में, उसको बाकायदा से बात करके पास करने की कोशिश, अनेक कोशिशों को करके जब वापस लेना पड़ा वो 3 काले कानून, उसमें कहीं ना कहीं साबित होता है कि किसान इस मुल्क का कितना पावरफुल है, उसकी आवाज कितनी जरूरी है। आप प्रोवोक करने का काम करती हैं उदा, आप प्रोवोक करती हैं। आप मुझे बताइए, आप प्रोवोक करती हैं। किसानों के साथ सबसे ज्यादा बेईमानी इस मुल्क में किसने करी है? भाजपा ने करी है, नरेंद्र मोदी जी ने करी है। सूर्य प्रकाश मैथिल को डिबेट में लाते हैं। सूर्य सर, असल में जो तस्वीरें बताई जा रही हैं और जो हुदा कह रही हैं वो कुछ कुछ सही भी नजर आती है ना। बॉर्डर पे हम किसानों को देखते हैं जो हर साल का एक एजेंडा सेट हो गया है, एक टाइमली, एक ईयरली प्रोग्राम हो गया। मुझे लगता है कि बॉर्डर पे जाना ही जाना है। किसानों की मांग अगर नहीं सुनी जा रही, वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है सरकार के और किसानों के बीच का, वो दूर कैसे होगा सूर्य प्रकाश मैथिल?
धन्यवाद घनश्याम जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखिए, अभी मेरी बहन हुदा जरीवाला ने अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान जो है वो यहाँ पर सबके सामने रख दिया, और मुझे ये देखकर बहुत हैरानी है कि इतनी गैर जिम्मेदाराना बातें जो कि यहाँ पर अभी आम आदमी पार्टी की नेताजी या प्रवक्ता जी ने की हैं, वो बहुत शर्मनाक और बहुत दुखद है। क्योंकि आपका जो चैनल है वो राष्ट्रीय चैनल है, पूरा देश इसको देखता है, विश्व भर में इसको नोटिस किया जाता है। पहली चीज, किसी प्रकार से कोई भी किसान हताहत नहीं हुए थे किसान आंदोलन में। हाँ, ये अलग बात है कि उस आंदोलन के अंदर कुछ असामाजिक तत्व घुस गए थे जिन्होंने कि वहां पर महिला का बलात्कार भी किया था। सर, मेरा टॉपिक ये एक मिनट, मैं उसी पे आ रहा हूं। टॉपिक नहीं है सर। नहीं, डिबेट को हाईजैक नहीं सर, मैं हाईजैक नहीं कर रहा हूं, मुझे बोलने तो देंगे आप? एक मिनट को देंगे आप मुझे? मैं उसी पे आऊंगा ना सर। शिवराज सिंह चौहान के साथ जब अरे मैं उसी पे आ रहा हूं ना साहब, आइए सर, मैं उसी पे आ रहा हूं, मत करिए सर, मैं उसी पे आ रहा हूं। प्लीज। चाहे उस आंदोलन के अंदर हत्या भी हुई, उस आंदोलन के अंदर बलात्कार भी हुआ, उस आंदोलन के अंदर असामाजिक तत्वों ने सुरक्षा बलों पे गोली भी चलाई। और रही बात जहां तक यहाँ बैठ, देखिए खुदा, मैं आपके बीच में नहीं बोला, एक तो सभ्यता का परिचय दिया कीजिए, इस प्रकार की उछल कूद आप मत कीजिए। यहाँ बैठ महिलाओं के जो वहां पे बात कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत आंकड़ा है, कहीं उसका कोई डाटा बोल लीजिए आप। ये गलत नहीं, हुदा आपको चांस मिलेगा, प्लीज। हाँ, बोलिए सूर्य प्रकाश। धन्यवाद। पहले तो मेरी बहन को मैं बता दूं कि गूगल कर लें, पश्चिम बंगाल की बच्ची थी जिसका बलात्कार किया गया था। टॉपिक पे नहीं, मैं बता रहा हूं, इनको जानकारी होनी चाहिए। दूसरी चीज, अभी ये बोल रही थी कि एमएसपी क्यों नहीं दिया, तो मैं पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी के पास देश के अंदर 2 राज्य हैं, एक पंजाब और एक दिल्ली। पंजाब के अंदर पूर्ण राज्य है और दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। अगर इतना ही आपको परेशानी थी, आपको लगता था कि एमएसपी नहीं मिल रहा है किसानों को, तो भैया आप पंजाब के अंदर एमएसपी मैच कर देते ना, जिस प्रकार से हमने हरियाणा के अंदर किया और बीजेपी शासित प्रदेशों में किया। लेकिन परेशानी क्या है कि ये किसानों की समस्याओं पे तो कोई एक्शन लेंगे नहीं, लेकिन पीछे से राजनीति जरूर करेंगे। 2-3 चीजें मैं इनसे पूछना चाहता हूं। दिल्ली के अंदर आपके पास में आखिर क्या करना कि दिल्ली देहात को आपने बिल्कुल हाशिए पर डाल दिया। दिल्ली देहात की सड़कें आप देखिए खुद ही पड़ी है। दिल्ली देहात के अंदर किसानों को सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने सोलर जो ट्यूबवेल्स हैं उनकी व्यवस्था की हुई है, उस पॉलिसी को भी आपने दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर उनके द्वारा यूज करने वाले ट्रैक्टर जो कि कृषि में प्रयोग होते हैं, उनको आपने कमर्शियलाइज कर रखा है। आपने दिल्ली देहात के अंदर क्या किया? पिछले 10 साल में कुछ किया कि आप मोदी जी से मांग रहे हैं? और मैं आपको बताऊं, डेढ़ गुना एमएसपी आज की डेट में मोदी सरकार दे रही है, क्योंकि जो पैदावार के ऊपर खर्च होता है उस खर्च को काउंट करके प्लस में 50% ऑफ द जो पैदावार है उसको काउंट कॉस्ट जोड़ के 150% एमएसपी दिया जा रहा है। ये ऑन रिकॉर्ड है। मैं कोई झूठ का पुलंदा नहीं बना रहा जो आम आदमी पार्टी झूठ का पुलंदा बनाती है। दूसरी चीज मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जरा मुझे बताइए ना, आपने दिल्ली में और कितनी मंडियां खोली? आप जरा मुझे बताइए, दिल्ली देहात के किसानों के लिए आपने किया तो क्या किया? आप दिल्ली की बात यहां होती है, आप पहुंच के पूरे राष्ट्र तक पहुंच जाते हैं। ठीक है खुदा, जल्दी से खुदा, फिर और मेहमान भी जल्दी। ये वाला जो बयान आया है किसान का, वो शिवराज सिंह चौहान जी के तरफ से आया है। वो ये क्यों भूल जाते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, अगर मिडिल इंडिया सेंट्रल इंडिया की बात करें, किसान परेशान है। मध्य प्रदेश में जो एक मेजर राइस क्रॉप कम्युनिटी है, उनको उनका एमएसपी का सही दाम नहीं मिलता। बताइए एमएसपी का दाम क्या है? एक सेकंड, बताइए एमएसपी का दाम क्या है? बताइए ना। हम किसानी की बात, किसान का बेटा, मुझे बताइए यहाँ पे क्या दाम है? अडानी के करोड़ों के कर्जे माफ कर ये लोग अडानी पे पहुंच गए। लेकिन किसान जब ये आपने जो ये फैब्रिकेटेड जो नेता बुला रखे हैं ना, ये हवा में उड़ने वाले नेता, हर दिन आंकड़े हमें बोलने दीजिए, डिबेट को हाईजैक मत करिए, कायदे से रहिए, डिबेट को हाईजैक मत करिए। आपकी तो ध्यान नहीं बोले थे, सच सुनने की आपको आदत नहीं है, सच आप सुन नहीं पाते। अभी मैंने रेट पूछी, झूठ की आपकी बात, झूठ की बात ये। ठीक है। अच्छा हुदा, एक सवाल पूछा ना, एमएसपी बता दीजिए रेट क्या है? बता दीजिए रेट क्या है एमएसपी का। आप मुझे एक बात बताइए कि अच्छा, सवाल मुश्किल था।
पास ऑन हो बिल्कुल सकता है, मुश्किल नहीं। अच्छा, पास मुझे ऑन हो बताइए, सकता है, MSP खुदा issue, पास ऑन हो जी, सकता है। नहीं, बिल्कुल हाँ, हम पास आउट नहीं हाँ, करेंगे, अच्छा, डोंट वरी अबाउट हाँ। इट। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठ नहीं परोसते हैं यहाँ पे। MSP जो है हाँ। वो हिंदुस्तान में एक एजेंसी है, CACP, जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस है, उसके तहत आती है। ये आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ भैया, मैंने पूछा MSP क्या है? आप मुझे इसकी व्याख्या मत कीजिए। आप ना मध्य प्रदेश के किसानों की बात की। जरा मुझे बताइए ना, वहाँ पर क्या रेट मिल रहा है? स्वामीनाथन रिपोर्ट के जरिए सब बता देंगी MSP में। होना ठीक है, चाहिए। ठीक है, क्या बोला? ठीक है। हमारे किसान जो यहाँ बैठा रहते हैं ना, हम आपको ये अपने घरों के अंदर आप जंगलों में हमें बोलने पौधे देंगे। उगाकर आप हमें अपने बोलने आप को देंगे। किसान बोलने हम वाले, आपकी तरह ये नौटंकी BJP बाज की लोग तरह यहाँ सिर्फ बैठकर झूठ किसान की बात परोसने कर रहे हैं। नहीं ठीक आते। है, हम अपनी ठीक है, research करके अच्छा, आते हैं। अच्छा, और ठीक हम है। आपको हुदा बताएं हुदा कि- हुदा आपकी हुदा research एक मिनट देखने के लिए। सर, टेक योर टाइम हुदा, मैं आपके पास आऊंगा। MSP एक बार देख लीजिए गूगल करके। कृष्णवीर चौधरी, ये किसानों की ही बात हो रही है क्या? ये किसानों के नाम पे एक खास नैरेटिव सेट हो रहा है। आप तो हम किसानों के आपको- बीच रहते हैं। हुदा, मैं आऊंगा आपके पास, प्लीज। देखिए, आप बीच में मत बोलिए। हाँ, बोलिए कृष्णवीर जी। ठीक है ना, क्योंकि मैं सुनता हूँ बोलिए सबकी। बोलिए। सबसे पहले तो मैं देश के सभी किसान भाइयों को मकर संक्रांति के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम के माध्यम से। ये कार्यक्रम दिल्ली के किसानों से संबंधित है। MSP का अभी मुद्दा आया है, तो 2014 से पहले की MSP पे जो खरीद होती थी और आज 2024 तक जो खरीद हुई है, उसमें 2.5 गुना इजाफा हुआ है। दालों की खरीद में 16 गुना बढ़ा है। दाम A2 प्लस FL प्लस 50% जो सरकार दे रही है, वो ये A2 का मतलब है कि जो लागत है, इनपुट कॉस्ट है वो, और FL का मतलब है फार्म लेबर, जो परिवार और जो काम करते हैं उनका, और 50% लाभकारी मूल्य। लेकिन जब हम दूसरी तरफ बात करें, तो मैं अपनी बहन से एक बात पूछना चाहता था, पूछना नहीं है क्योंकि मुझे सब कुछ टिप्स पर है। नरेला मंडी में खरीद नहीं होती, पुरानी मंडी है दिल्ली की। जो किसान लेके आता है, देखिए बात सब लोग करते हैं पॉलिटिक्स में, हर राजनीतिक दल करता है, लेकिन जब अपना नंबर आता है, मैं ये पूछता हूं कि दिल्ली के किसानों की खरीद MSP पर क्यों नहीं हो पाती? और पंजाब के किसानों की खरीद फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ही करता, कोई और नहीं करता, वही एजेंसी करती है। एक एक दाना गेहूं का और चावल का पंजाब का खरीदते हैं, हरियाणा का खरीदते हैं, और यदि कोई कमी है तो उसको पूरा करने के लिए सरकार हमेशा आगे तत्पर आ रही है। 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा इस देश के गोदामों की व्यवस्था करने की इसलिए आवश्यकता है कि हमें वो दिन याद है 14 तक का, कि जब दिल्ली से पंजाब और दिल्ली से मथुरा रोड पे चलते थे तो दोनों तरफ गेहूं और धान के पूरे लगे हुए पूरा स्टॉक जो है खुले में सड़ता था, तिरपाल में ढका रहता था। आज जो व्यवस्थाएं हैं, जब आपके पास रखने का सामान नहीं होगा तो आप करेंगे क्या? अब जो व्यवस्थाएं बदली हैं, 2 गुना स्टॉक आज हुआ है रखने का, गेहूं को, धान को, दालन को, सारा। तीसरी बात आता हूं, जो FPOs को बनाया था वो इसलिए बनाया है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था हो। पैक्स को सरकार ने 67,000 पैक्स को क्रियाशील किया है। लेकिन सवाल वहीं आता है कि दिल्ली के किसानों का अपराध क्या है कि जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, 1 मिनट मुझे बोलने नहीं, घनश्याम जी, अभी आप पॉइंट में आए असल में, बीच में नहीं, मेरा टॉपिक ही है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, वो देश के किसानों के लिए, दिल्ली के देहात के किसान भाइयों के लिए भी। बीज उत्पादन के जो ग्राम योजना कार्यक्रम है, वो तमाम देश के लिए, वो दिल्ली के किसानों के लिए भी है। अब आप सवाल ये है कि जो ट्रैक्टर है वो तो किसान अपने लिए खरीदता है, और हमारी दिल्ली की सरकार उसे कॉमर्शियल टैक्स में जो उसको ओवर कॉस्टिंग करने पे, हार्वेस्टर है वो भी अपने लिए खरीदता है। ये सब चीज़ें जो व्यवहार है, वो कथनी और करनी का जो अंतर है वो ठीक नहीं है। जहाँ तक किसानों के ऊपर सवाल है, मैं ये बता दूं अभी कि जो अब गेहूं की फसल आएगी, वो 2225 रुपये जो दाम था, उसको 150 रुपये बढ़ा के 2375 रुपये घोषित किया गया। गेहूं की जो फसल अभी सबसे बड़ी फसल इस देश में आएगी। तो इन चीज़ों को मैं इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली का किसान और दिल्ली के गांव की जो दुर्गति आज हम देख रहे हैं, ये एक दिन में तो नहीं है, लेकिन बहुत लंबा समय है।
ना पीने के पानी की व्यवस्थाएं हैं, ना सीवरेज की व्यवस्थाएं हैं, ना सड़कों की व्यवस्था। बरसात में वो दुर्गति गांव की होती है कि वहां निकलना मुश्किल हो जाता है, लोगों की स्थिति खराब है। ठीक बात है। आखिर ये बताइए कि करेगा कौन? आप बात तो करते हैं लंदन और पेरिस बनाने की, हमारे राजनेता करते हैं कि हम दिल्ली को लंदन पेरिस जैसी सुविधाएं देंगे, और वहां हमारा ये कहना कि आप उत्तर प्रदेश के गांव जैसी सुविधा भैया दे दीजिए, ज्यादा मत कुछ करिए। हमारा तो निवेदन सिर्फ इतना कि एक चलने का रास्ता साफ हो, पीने का साफ पानी हो और सैनिटेशन की व्यवस्थाएं हो, वो तक नहीं मिल रही हैं। ठीक है सर। अभी तो सिर्फ बात। ठीक है, इतनी बात मुझे समझ में आ गई थी। पीयूष पंत जी भी मेरे साथ है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। पीयूष जी, दिल्ली के चुनाव में किसानों की ये एंट्री आरोप प्रत्यारोप के जरिए आप क्या समझ पा रहे हैं सर? क्या किसान को लेके, किसान की स्थिति को लेके क्या कोई मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी है, और क्या दिल्ली के इलेक्शन में इस तरह किसी मास्टर स्ट्रोक की कोई गुंजाइश आपको समझ में आ रही है पीयूष जी? तो देखिए घनश्याम जी, अभी हालांकि देखिए जिस तरह से आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता दोनों ने ही जो है एकदम अपने पारंपरिक तरीके से एक दूसरे पे अटैक करना शुरू कर दिया और कहां से कहां ले गए मुद्दा। बात हो रही दिल्ली के और दिल्ली किसानों की। वैसे दिल्ली के किसानों का अगर आप देखिए तो दिल्ली एक अर्बनाइज्ड शहर हो चुका है। यहाँ मुश्किल से जो है देखिए आप 90% जो है वो अर्बनाइज्ड है पूरी तरीके से, हार्डली 10% है जहाँ पे, और वो भी जो है यमुना के किनारे का इलाका है जो ज़्यादातर है, जहाँ पे जो है कि खेती होती है, किसान है। सर ये कौन सा ऑर्गेनाइज्ड है? माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूँ पीयूष जी, मैंने तो गर्मी में देखा सर टैंकर के पीछे बाल्टी और टब लेके भाग रहे थे, अपने अपने पाइप डालने की जद्दोजहद दी, और बड़े पॉश एरिया में था सर। ये ऑर्गेनाइज्ड चेन तो मेरे समझ में नहीं आया सर। कौन सा ऑर्गेनाइज्ड आपको दिल्ली समझ में आई? नहीं ऑर्गेनाइज्ड नहीं, मैं अर्बनाइज्ड बोल रहा हूँ। शहरीकरण हुआ। हाँ अच्छा, वो भी हरियाणा की तरफ से रोका जा रहा है। शहरीकरण हुआ है, वो मैं कह रहा हूँ। एग्रीकल्चर लैंड कम होती जा रही है, उसका अर्बनाइजेशन हुआ है, शहरीकरण हुआ है, खेती कम होती चली गई है, इसलिए किसानों की समस्याएं भी यहाँ दूसरी हैं। ये देखिए दिल्ली का जो कैरेक्टर है वो पेरी एग्रीकल्चर वाला, अर्बन पेरी एग्रीकल्चर का हो गया है यहाँ पे। उस हिसाब से यहाँ की एड्रेस करने की ज़रूरत है, पॉलिसीज़ को उसी हिसाब से बनाने की ज़रूरत है। और आज भी जो किसान, दिल्ली के जो किसान हैं उसमें ज़्यादातर किसान जो हैं, एक तो लैंड जोत बहुत कम है यहाँ पे। एक जो इकोनॉमिक सर्वे आया था और एक जो उसके हिसाब से जो दिल्ली का जो सर्वे था, एग्रीकल्चर सर्वे, उसमें अब जो है कि 0.5 जो हेक्टेयर जो है वो एक एवरेज जो है यहाँ पे लैंड होल्डिंग रह गई है वो। तो यहाँ की दूसरी तरह की समस्याएं किसानों को वही है कि जो जिस तरह की बात चौधरी साहब कह रहे थे कि जो इनपुट्स की कॉस्ट बहुत बढ़ गई है और प्राइसेस उतने नहीं मिलते हैं जितने। अब मंडी में वो जाते हैं तो वहाँ पे देखिए एमएसपी तो तय हो जाती है, सरकारें कर देती हैं, केंद्र सरकार खासकर कर देती है, लेकिन वहाँ पे जब किसान लेके जाता है अपनी उपज को तो वहाँ पे उसको औने पौने दाम में लेना पड़ता है। मेरा तो एक सीधा सा सवाल है, राजनीति में सर हर वोट की कीमत है। किसान के नाम पे दिल्ली में मिलने वाला वोट क्या किसी को इस मुकाम पे ले जा सकता है कि उसकी हार और जीत डिसाइड हो जाए? एक छोटा सा जवाब सर, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। हाँ नहीं, ये बात आपने कही थी, ये महत्वपूर्ण है। देखिए किसान सबसे महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा उपेक्षित है इस देश में, और यही हाल हमने चुनाव में भी देखा है। कभी वो उसका एक कैंपेनिंग का वो हिस्सा नहीं बनता है, उसका केंद्र नहीं बनता है। अच्छा। अभी हमने दिल्ली में देखा जिस तरह से शिवराज जी ने जो बात कही दिल्ली सरकार को लेके, और उसमें कोई दो राय नहीं है कि उपेक्षित रहा है किसान यहाँ पे। आम आदमी पार्टी ने उस तरीके से कोई उसको फोकस नहीं किया, लेकिन उसकी काट करने के लिए आम आदमी पार्टी और केजरीवाल साहब जो है वो उन्होंने जाट का मुद्दा उठा दिया, उनके आरक्षण का मुद्दा उठा दिया। तो किसानों की समस्या ये नहीं कि आरक्षण का समस्या इसलिए क्योंकि अर्बनाइजेशन, जैसे मैंने आपसे कहा, शहरीकरण हुआ है। लेकिन पंजाब में सर संगठन संयुक्त मोर्चा के तहत यही किसान संगठन था जिसने 104 कैंडिडेट उतारे चुनाव में। जमानत जब्त हो गई सर सबकी, फिर वो एग्जिस्ट क्यों नहीं किए? वहां पे एग्जिस्ट करना चाहिए था उनको। फिर 104 कैंडिडेट किसान संगठन ने उतारे थे सर। हाँ, वो हार गए सर, जमानत जब्त हो गई। नहीं वो देख ठीक है, लेकिन कहाँ रह गए सर? फिर ये आंदोलन कहाँ टिकते हैं? फिर ये बातें कहाँ टिकती हैं? और आप कह रहे हैं देश में किसान उपेक्षित है। उपेक्षित हो तो मुखर होकर 104 के 4 जीत जाते सर पंजाब में। उपेक्षित है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप चौधरी साहब से पूछ लीजिए, किसान को उतनी तवज्जो नहीं मिलती है क्योंकि उनको उसका दाम नहीं मिल रहा है। उनके लिए जो सब्सिडी जो है वो उस तरह से नहीं मिलती है। बाकी चीज़ों के लिए सब्सिडी आप खर्चा करते रहते हैं, लेकिन किसानों को जो सब्सिडी मिलनी चाहिए, उनके जो स्टोरेज हाउसेज हैं, जैसे
अभी हैं, पहले से बेहतर हुए, लेकिन उतने नहीं है जितनी जरूरत है। उनको आवाजाही के लिए वो सुविधाएं नहीं है, अपना अनाज वो मंडी तक ले जा सके आराम से जो है। हम बड़े बड़े सर, हमें लगता है कि हम जादू की छड़ी घुमाने घुमाने का इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जादू की छड़ी घुमाएं और सब कुछ पल भर में सही हो जाए। थोड़ा सा मुश्किल है। 2014 से 2025 तक का सफर हम सब देख रहे हैं किस तरीके से बदल रहा है। कुछ फिगर्स भी मेरे पास शेयर करूंगा मैं आपसे। एक ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा को आगे यहीं से बढ़ाएंगे और समझेंगे भाई दिल्ली के किसान क्यों परेशान है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहा हूं। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो सच के साथ आप देख रहे हैं और सच के साथ में हम बात कर रहे हैं दिल्ली के उन किसानों की जो परेशान नजर आ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि भाई केंद्र की इतनी सारी योजनाएं हैं, हमको क्यों नहीं मिल रही हैं, हमारा गुनाह क्या है, हमारा अपराध क्या है। और यही अपराध समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। सभी खास मेहमान मेरे साथ बने हुए, हुदा जरीवाला आम आदमी पार्टी से मेरे साथ है। तो हुदा, ये बता दीजिए बिना देर किए, भाई किसान ये पूछ रहा है कि राजनीति जरूरी है कि किसान जरूरी है। अगर राजनीति ही जरूरी है तो उनका अपराध भी बता दीजिए कि दिल्ली में किसान होना गुनाह हो गया है क्या। देखिए, जहां तक किसानों को अपने फसल का सही दाम मिलने का सवाल है, मैं आपको पंजाब का एग्जाम्पल दे देती हूँ, क्योंकि पंजाब में हमारी सरकार पावर में है। दिल्ली में बताने के लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल, मैं दिल्ली पे भी आऊंगी, दिल्ली पे भी आऊंगी। मैं स्टार्ट पंजाब से कर रही हूँ। जो पंजाब के किसान कार्ड है उसमें हमें जो किसान है उनको इंटरेस्ट फ्री लोन देने का गूगल में भी पंजाब का ही मिला होगा आर्टिकल आपको, दिल्ली का नहीं मिला। दिल्ली पे आ रही हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा, मुझे लगा कि वो शुरू में क्या आपका गूगल ने पंजाबी दिखा दिया। दिल्ली पे भी आ रही हूँ, स्टार्ट पंजाब से कर रही हूँ, क्योंकि पंजाब मेजर एग्रेरियन कम्युनिटी है। पंजाब में मेजॉरिटी किसान वहीं पे पाए जाते हैं। मैम, अगर ये आम आदमी पार्टी में आपका मॉनिटरिंग हो रहा होगा ना, तो बोलेंगे दिल्ली इलेक्शन में भेजा था हमने आपको बात करने के लिए, आप पंजाब की बात करने लगी। दिक्कत ना हो जाए आप ही को, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलिए पंजाब क्या, लंदन अमेरिका बोलिए, आपको आदत है बताने की हमको। आप बेफिक्र रहिए। आम आदमी पार्टी को किसी चीज से डरने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि उनको वोट काम पे मिलता है। उनको वोट इस दौरान इलेक्शन के टाइम पे आप लोग किसानों के मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपकी खुद की सिटिंग सांसद, लोकसभा सांसद कंगना जी को मना किया गया था कि किसान मुद्दों पे मत बोले। हरियाणा के टाइम पे आपको याद होगा कि किस तरीके से किसानों को, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा सब समझा दे रही है। आम आदमी पार्टी शुरू से किसानों के साथ खड़ी रही है। जब किसान दिल्ली, चलिए आप दिल्ली की जिद कर रहे हैं। पंजाब में, दिल्ली में चुनाव है, ठीक है, आपको बात ही चलिए दिल्ली पे आ जाते हैं। दिल्ली में जब यही किसान 1 साल से ज्यादा प्रोटेस्ट में बैठे रहे, उनको आप लोगों ने बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया, दिल्ली नहीं पहुंचने दिया। उन किसानों के साथ आपने पानी की बौछार से लेके कीले बिछा दी उनके राहों में। उसके जो अच्छा, सवाल आपसे कुछ भी पूछ रही, जवाब आप वही देंगी जो याद करके आई हैं। आप मुझे ये पूछ रहे हैं कि दिल्ली में किसानों के लिए क्या किया गया। आप मुझे नहीं, ये है ही नहीं, ये सवाल ही नहीं है मैम। मेरे गेस्ट सवाल क्या है? मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने आपको विषय नहीं बताया था क्या? परेशान है, आप मुझे बताइए
किस जगह पे किसानों को एक्चुअल में नहीं, सही सवाल यह है मैडम कि जो केंद्र की योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो आप दिल्ली के किसानों तक क्यों नहीं पहुंचने दे रही हैं? सीधा सा सवाल है, ये तो कोई टिपिकल सवाल भी नहीं है। दिल्ली के किसानों तक वो योजनाएं अगर शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे नहीं पहुंच रही हैं, तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि नहीं पहुंच रही हैं। अच्छा। दिल्ली में लास्ट माइल कनेक्टिविटी की जहां बात होती है, दिल्ली में किसानों के हक की हित की जहां शुरू दिन से लेकर अब तक बात हो रही है, हम किसानों का हक मारेंगे। जहां पंजाब में किसानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके इंटरेस्ट फ्री लोन से लेके हर तरीके की सुविधाएं पैदा की गई हैं, जहां दिल्ली के किसानों को सर आंखों पे रख के उनके हक की बात करती है आम आदमी पार्टी। जब आपकी भाजपा, जब भारतीय जनता पार्टी जाके किसानों को बकायदा से बदनाम कर रही थी, खालिस्तानी बोल रही थी, उनके साथ क्या कुछ नहीं कर रही थी, तब अरविंद केजरीवाल जी उनके साथ खड़े हुए थे। तब हमारे नेता वहां पे खड़े हुए थे कि उनको सुविधा पहुंचाएं, फ्री इंटरनेट दें, और किस तरीके से अगर वो किसी हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उनकी मांगे क्या थी, बहुत सिंपल मांगे थी, लेकिन आपने उनकी मांगों की सुनवाई करना तो दूर की बात है, आप वो 3 काले कृषि कानून पास करने के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहे, लेकिन आपको आखिरकार वो कानून वापस लेना पड़ा। अगर मोदी जी सही थे तो वो कानून वापस क्यों लिए गए? अगर सही में वो कानून किसानों के हक के थे और उनके कॉर्पोरेट अंबानी अडानी टाइप के लोगों को कॉर्पोरेटाइजेशन करने को नहीं थे, तो क्यों वापस लिए गए? आपके स्पोक पर्सन को वो सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करते क्या? हर बार इलेक्शन में वही रहता है क्या? पिछला वाला ही सॉफ्टवेयर है आपका चल रहा है? घनश्याम जी, अच्छा, अपडेट नहीं करते? मैं पूछना चाह रहा हूँ, अपडेट नहीं करते क्या? मैम ये वैसा हो गया, 8वीं की परीक्षा देने जा रहे हैं, 4थी का जो याद किया वही लिख दे रहे हैं। मैडम इलेक्शन तीसरी बार होगा कि पहली बार होगा? मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के आने से जो भाजपा भौखलाई भी है, घबराई भी है, उसमें कहीं ना कहीं किसानों को अगर मुद्दा बना के सामने लाया जा रहा है, तो भाजपा और किसान एक लाइन में अच्छे नहीं लगते। भाजपा किसानों के हक की बात करते हुए तो कतई अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने किसानों को हमेशा गाली दी है, जिन्होंने किसानों के लिए हमेशा झूठ परोसा है, और जिन्होंने किसानों का हक मारा है। आप इतने सारे किसान हिंदुस्तान में हैं जो आज भी सुसाइड कर रहे हैं, महज कुछ चंद हजारों लाखों के लोन। अच्छा, आपको सब पता है, आपको सब पता है, लेकिन मेरे ये आंकड़े नहीं है, ये आंकड़े नहीं है। किसान सुसाइड नहीं कर रहा है, किसान आत्महत्या नहीं कर रहा है। तो मैम दिल्ली के किसान सुसाइड ना करें तो काम कर दो ना उनके लिए। यहाँ भी सुसाइड चाहती है क्या करवाना? क्यों नहीं दे रही है केंद्र की योजनाएं? आप केंद्र की योजनाएं क्यों नहीं दे रही है? उत्तर प्रदेश में, पश्चिम यूपी में जहाँ पे किसानों का जमावड़ा है, वहां पे सुसाइड कर रहा है। मध्य प्रदेश में खुद शिवराज सिंह चौहान जी, एक मिनट अच्छा, आप कह रहे हैं किसान सुसाइड नहीं कर रहा है? बोलिए नहीं, आपने पश्चिमी यूपी का नाम लिया, पश्चिमी यूपी का नाम गलत लिया, पश्चिमी यूपी का नाम गलत अच्छा, आपके गलत है, पश्चिमी यूपी का नाम। मुझे ये बताइए कि किसानों, क्योंकि गलत मत कहिए, आप आराम से कहिए। पश्चिमी यूपी में भी है, हरियाणा में भी है, और मध्य प्रदेश तक में, जहाँ पे इतना खराब इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। हुदा कुछ लोग ये जानना चाह रहे हैं किसानी पश्चिमी यूपी में कौन कौन सी जगह आती है? ये तो बहुत ही गलत बयान हो गया, एक मिनट कृष्ण जी, गलत बयान ही हो गया। मेरा ख्याल से इंटरनेट और गूगल हम सबके पास नहीं, आप बैठिए मैम, ये आंकड़े आए हैं नहीं, पश्चिम यूपी में। नहीं, अच्छा, मेरा नॉट अ सिंगल ठीक है, आप कह रहे हैं, हम आपको आंकड़े अभी ढूंढ के बता देते हैं, और अगर सही निकला 1200 आप मानेंगे कि उत्तर प्रदेश में 1200 किसानों ने कर्नाटक में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह घनश्याम नहीं करते। हुदा जी, मेरी बस एक बात किसान हंस रहे हैं स्क्रीन के उधर जो देख रहे हैं वो हंस रहे हैं। घनश्याम जरा कृष्णवीर जी एक कुछ जोड़िए, फिर मैं सूर्य जी के पास बताइए कृष्ण जी क्या करें। एक तो बात ये है कि कर्नाटक में 1200 किसानों ने आत्महत्या की, उस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेंगे? ये इनकी मर्जी है। बिना वजह आप पश्चिमी यूपी का आपने नाम लिया। मुझे आपत्ति इस बात पर है कि पश्चिमी यूपी के 20 जिलों में कहीं कोई किसान किसी परेशानी में आत्महत्या नहीं की है। ये गलत बयानी हमें नहीं, आप इसको छोड़िए। दूसरी बात ये आरक्षण की आपने एक बात की, मेरे मित्र ने आरक्षण की बात की। क्या दिल्ली सरकार ने विधानसभा में जाट आरक्षण का प्रस्ताव पास कर दिया क्या? मेरा सवाल है ये। दूसरी बात ये
मैं अपनी बहन से एक बात कहना चाहता हूं कि आपका ये कहना कि किसानों के साथ ये अत्याचार हुआ, मैं पूछता हूं लाल किले का जो अपमान, राष्ट्र का अपमान किया, मैं पूछता हूं दिल्ली के 400 से ज़्यादा जवानों को जो घायल किया, एक भी विरोधी दल का नेता उनसे मिलने के लिए नहीं गया। क्या वो आपके भाई नहीं है, हमारे बच्चे नहीं हैं? उनका क्या अपराध था राष्ट्र की सेवा में जो लगे हुए हैं? देखिए, राष्ट्र सरकार जो है कायदे कानून से चलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 23,500 करोड़ रुपए का बजट था हुदा जी 2013-14 के अंदर कृषि का। आज वो बजट 1,26,500 करोड़ रुपए का 10 सालों में बढ़ा के किया गया है। ये चीजें कोई मेरे कहने से ना बढ़ेगा, आपके कहने से ना घटेगा। तो ये क्या है? ये योजनाओं के लिए पैसा है, और ये योजनाओं का पैसा अगर दिल्ली के किसानों का हिस्सा दिल्ली के किसानों को नहीं मिलता तो सवाल तो अच्छा उठेगा। कृष्णवीर जी, एक ट्रस्ट डेफिसिट है कि नहीं है? सरकार और किसानों के बीच में जो विश्वास होना चाहिए था, वो है कि नहीं है? एक चीज, एक किसान मिनट, क्यों विश्वास नहीं करते? एक इसका बात जवाब भी दीजिए ना। नहीं, आप आम आदमी पार्टी को घेरते रहेंगे। सब नहीं, मिलके, घेर ऐसा भी नहीं है रहा ना। मैं, घेरने नहीं, गलत आपने, घनश्याम जी आपने गलत कहा, आपने गलत कहा। नहीं। आप एक बात बताइए, नहीं, आप आंकड़े दुरुस्त करिए, बेहतर करिए, सर स्वागत है, लेकिन आप मुझे ये भी बताइए ट्रस्ट डेफिसिट क्यों है सर? ट्रस्ट डेफिसिट इसलिए है कि अभी मेरी बहन ने कहा 3 कानूनों को वापस लिया। मैं पूछता हूं, आज तक इस देश के किसानों का मंडियों ने जो शोषण किया, जो लूटा है आज तक, उसको जब बाजार खोलने की बात होती है, इस देश के किसानों का अपराध क्या कि उनको बाजार नहीं मिला आज तक। और जब बाजार खोलने की बात के लिए, कानून के लिए हम लोग सरकार से लड़ते हैं, पिछले 25 सालों से लड़ रहे हैं, तो बाजार की ताकतों ने, मंडी ने जो शोषण किया, और जो आंदोलन हुआ पंजाब के बिचौलिए और लुटेरों ने आंदोलन किया था, मैं दावे के साथ बराबर इस बात को कह, मंडी का आरती सुनिए, आरती सुनिए, आप सुनिए, आरती बिचौलिए जब तक ये बिचौलिए शोषण करेंगे, ये किसानों को लूट रहे हैं, ये लूट रहे हैं किसानों को। एमएसपी से कम पर नीलामी नहीं होनी चाहिए इस देश में। मैं ये कह रहा हूं, एमएसपी से कम पर आप कानून बनाए दिल्ली की सरकार कि एमएसपी से कम पे नीलामी नहीं होगी दिल्ली के अंदर। कोई कानून नहीं किया है। देश के बिचौलियों ने लूटा है किसानों को, लूटा है, और लुटेरों की वकालत आप नहीं करेंगी। आप लुटेरों की वकालत करेंगी, आप किसानों को लूटने वालों की वकालत करेंगी। कौन बर्दाश्त करेगा? देश के किसानों को लूटा गया है। बाजार चाहिए, बाजार चाहिए देश के किसानों को, बाजार चाहिए, लुटेरों से छूट चाहिए, मुक्ति चाहिए लुटेरों से, और बाजार नहीं मिलेगा, बाजार मिलेगा नहीं, एमएसपी में नीलामी होगी नहीं, और आप उनकी वकालत करेंगे बैठ के। हुदा जी, आप स्क्रीन पे भी नहीं है, क्यों इतनी मेहनत किसानों को लूटने वालों की वकालत करना। सूर्य प्रकाश जी को स्क्रीन पे लाइए, और सूर्य प्रकाश जी ये बताइए मुझको कि ये जितनी बातें हैं, और जिस विश्वास के धागे की टूटने की मैं बात कर रहा हूं, वो विश्वास का धागा क्यों नहीं बना? और खुदा तो सीधे कह रही है कि षड्यंत्रकारी तो आप ही ने बवाल किया आंदोलन में। तो ये मंडी में जो लूट हो रही है। अच्छा घनश्याम भाई, मेरा एक प्रश्न है आप ही से है। आप मुझे ये बताइए कि भारत के कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर किसान नहीं है? कोई एक राज्य का आप मुझे नाम बताइए जहां पर की खेती नहीं होती, वहां का अन्नदाता जो है वो जमीन का सीना फाड़कर हम लोगों के लिए अन्न नहीं उपजाता। कोई एक राज्य मुझे बताइए, है क्या? नहीं ना। हम लोग कृषि प्रधान देश हैं, हमारे देश में अधिकांश जनसंख्या कृषि से संबंधित है। आप मुझे ये बताइए, कुछ मुट्ठी भर लोगों ने यदि माहौल को खराब करने की कोशिश की तो आप ट्रस्ट डेफिसिट की बात करने लगे। अब मैं आ जाता हूं असलियत में ट्रस्ट कहां बना नरेंद्र मोदी सरकार पे। इसलिए पूछ रहा हूं, सुन लीजिए ना, 2 मिनट सुन लीजिए ना। आप ऐसे नहीं कि मैंने सिर्फ ऐसे ही कह दिया, ऐसे नहीं कह दिया सर, बात कोर्ट तक पहुंची। ट्रस्ट, अरे तो कोर्ट की बात तो माननी थी ना उन लोगों ने। आज जैसे आप डिबेट में हुदा जरीवाला को बुलाए हैं, और हुदा जरीवाला आपकी बात ही नहीं मान रही, वो आंकड़ों पे बात नहीं कर रहा, वो इधर उधर की बात कर रही है। ऐसा कोर्ट में भी हुआ। अब सुनिए, बहन जी, मुद्दे पे रहिए, मुद्दे पे बात करिए। बहन जी, मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा अगर आप यहाँ पे फालतू की उल्ट बातें करेंगी तो। नहीं, मैं चला जाता हूँ सर। आप इनको मैनेज कर लीजिए। तो है नहीं, ये फालतू में यहाँ बैठकर ड्रामा करने आई है। परेशान है। खुदा प्लीज बोले
जी ऐसे बदतमीज लोगों को मत बुलाया अरे कीजिए, ये सर। क्या भाषा Sorry, है? नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, सूर्य प्रकाश जी नहीं मैं जवाब नहीं दूं, सर। नहीं नहीं, ऐसा सूर्य होता है प्रकाश जी, क्या? सूर्य उनको प्रकाश जी, बोलने का मौका दिया नहीं पूरा। नहीं, ये ऐसा पूरा नहीं, बोलने का मौका सूर्य दिया। प्रकाश जी, ऐसा मैंने बोल रही है, सूर्य प्रकाश जी, नहीं नहीं, गलत को गलत कहने का तरीका भी होता है ना सूर्य जी, आप ऐसे नहीं कहेंगे, दूरदर्शन की डिबेट है सर, आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें, फॉल्स लैंग्वेज नहीं सर, सूर्य जी नहीं, समय दे दीजिए। नहीं सूर्य जी, मैं बिल्कुल कह रहा हूं और आपको मैं बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहा चलिए, हूं मैं सर, अपने समय शब्द वापस लेता हूं, ठीक है प्लीज जी। प्लीज। अब सुनिए, यहां बैठकर यहां बोला जा रहा था कि किसानों और सरकार के बीच ट्रस्ट डेफिशिएट। आप याद करेंगे स्वामीनाथन आयोग, इन्होंने भी जो है उसका नाम लिया जी, स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट आई थी वो आई थी केंद्र में जब यूपीए 2 की सरकार थी, उसके बाद उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उसके एग्जीक्यूशन किसने किया? नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मैं अगर इनसे पूछूं कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिकमेंडेशंस थी वो क्या थी, तो इनको नहीं पता होगी। मैं बता देता हूं, मैं बता देता हूं, सुन लीजिए। बीज, खाद, सिंचाई, उसके अलावा यूरिया, इन सब जो जरूरत थी, नेसेसरी थिंग्स थी, उसको उपलब्ध कराना, ये स्वामीनाथन आयोग की रिकमेंडेशंस थी। सरकार ने नैनो यूरिया उपलब्ध कराया, सरकार ने नीम कोटेड यूरिया उपलब्ध कराया। आपको याद होगा घनश्याम जी, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, आप तो 2014 से पहले ही पत्रकारिता करते रहे होंगे। किस प्रकार से यूरिया की कालाबाजारी होती थी, उसको इंडस्ट्रियल यूज के लिए प्रयोग किया जाता था, ये दुनिया जानती है। कृष्णवीर जी भी बैठे हैं, पंत साहब भी बैठे हैं, सबको पता है। लेकिन उसको नीम कोटेड कर उस पे बैंड लगा दिया, स्टैंप लगा दिया कि ये केवल किसानों के लिए प्रयोग होगा। आप डीएपी की बात कीजिए, इस समय में केंद्र सरकार किस प्रकार से 100% 50% सब्सिडी उसको दे रही है। नैनो यूरिया की बात कीजिए, पूरा बैग नहीं चाहिए, नैनो यूरिया के रूप में उनको देना शुरू कर दिया। ये वो काम थे जिससे कि किसानों को कृषि करना सुलभ हो सकता था। लेकिन यहां बात फिर दिल्ली की आती है। मैं इनसे पूछता हूं बहुत विनम्रता से, हुडाचरी वालों को, मेरे 3 प्रश्नों का आप अगर उत्तर दे सके तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। पहला, क्या कारण है कि केंद्र के द्वारा बीज ग्राम योजना जो दी गई उसको दिल्ली में एग्जीक्यूट नहीं किया गया? दूसरी एक सवाल, एक एक करके, अरे भूल जाएंगे, 3 सवाल पहला ये सवाल हुआ, पहला जवाब। दूसरी अरे चीज, जवाब ले लीजिए ना सब घनश्याम जी की डिबेट में आए तो अच्छा जवाब दे दीजिए। सवाल यही है, सवाल यही है भाई, बागवानी वाला, ये क्यों आपने रिप्लाई नहीं किया? ये किसानों ने जाके बोला शिवराज जी से। हम पहले इसका जवाब देंगे जो फार्मर्स की अच्छा। सुसाइड का सवाल है। 20,000 से ज्यादा महाराष्ट्र में किसानों ने सुसाइड पे मैं अलग से शो कर लूंगा, सुसाइड पे मैं अलग से शो कर लूंगा। पहले मुझे बताइए, दिल्ली की बात हो रही है यहाँ पर, आप दिल्ली की बात कीजिए, आप दिल्ली की बात कीजिए। दिल्ली के अंदर आखिर क्या करेगा केंद्र के द्वारा जो योजना दी गई वो आपने लागू नहीं करी? दिल्ली की बात कीजिए, यहाँ पर बैठे। भारतीय जनता पार्टी किसानों की सबसे बड़ी दुश्मन है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों में जो फंडिंग होती है उसको कम किया है। प्लेट क्यों दी है? महाराष्ट्र में सोयाबीन जिस पे पूरा महाराष्ट्र चलता है उसमें तू इधर उधर की बात ड्रॉप वाली सिचुएशन है। ये आप लोगों ने महाराष्ट्र चुनाव में भी एड्रेस नहीं करा था। जितना किसान महाराष्ट्र में परेशान था, जितना किसान हरियाणा में परेशान है और जितना किसान पश्चिमी यूपी में परेशान है, उसकी आप लोग बात नहीं करेंगे। दिल्ली में किसानों की हुदा, अच्छा ठीक है, आप दोनों को प्लीज स्क्रीन से हटाइए, पीयूष जी को लाइए। पीयूष जी से एक सवाल। पीयूष जी, ये जो सब कुछ हो रहा है, चाहे स्टूडियो में हो रहा है, चाहे दिल्ली इलेक्शन की कैंपेनिंग में हो रहा है, और आतिशी जी ने जो जवाब दिया शिवराज जी के भी पूछने पे, भाई मेरे खत का जवाब क्यों नहीं देती हो, तो उन्होंने कुछ इस तरीके से जवाब दिया कि वो और ज्यादा वियर्ड था, मैं कह भी नहीं पा रहा हूं। ये सब कुछ क्या हो रहा है सर? सिर्फ पॉलिटिक्स सर्वोपरि है, कुर्सी बचानी है, किसान विसान तो सब साइड में गए क्योंकि उनके वोट की कीमत है ही नहीं। दिल्ली में आप खुद कह रहे हैं कि बहुत कम बचे हैं किसान ही। हाँ घनश्याम जी, निश्चित रूप से बिल्कुल राजनीति हो रही है और ये दोनों पार्टियां राजनीति ही करती हैं ज़्यादातर। और लगातार कभी एलजी का मुद्दा होगा, कभी जो है कि आपको क्या नाम कि केजरीवाल का मुद्दा होगा, और कभी हमको काम नहीं करने दिया जा रहा है, कभी ये नहीं कभी वो नहीं। तो वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति है कि मुद्दे पे, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी की भी असफलताएँ हैं, क्योंकि किसान तो उनके लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी में है ही नहीं कभी। तो किसानों के लिए उन्होंने ये बात कही, ये शिवराज जी ने भी ये बात कही थी। हमने उनसे कहा भाई आपने ये वादा किया था कि उनको जो है कि आप देंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, क्या हुआ उसका? तो उन्होंने कहा हम सर्वे करवा रहे हैं, और वो सर्वे की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई।
तो वो है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अब चुनाव चूंकि करीब है, तो इन्होंने जब शिवराज जी के उन्होंने जो लेटर लिखा या जो उन्होंने मुद्दे उठाए प्रेस को बताया, उसमें उन्होंने कि जाट का मुद्दा सर, उठा पर दिया। मैंने देखा सर, अभी नए साल की पहली कैबिनेट की बैठक में 3,850 करोड़ डीएपी के लिए अलॉट कर दिए सरकार ने। सर, हमने देखा नाबार्ड की रिपोर्ट ये बताती है कि किसान की जो मासिक औसत आय है उसमें वृद्धि हुई है। हमने कई रिपोर्ट्स का और हवाला देखा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अगर कंपैरिजन करते हैं तो हमारे देश की विकास दर बढ़ी है। जो कृषि जीडीपी है वो भी 2023 में बहुत ज्यादा बढ़ी, फिर 2024 में बढ़ी और 2025 में उसके अनुमान है। देश की जीडीपी में कृषि का बड़ा योगदान है। सर, यहां मैं ब्लाइंड फोल्ड हो जाऊं क्या? ये छोड़ दूं सब कुछ? ये देखना पड़ेगा ना पीयूष जी। नहीं, बिल्कुल ये बातें भी तो है ना। और ये सिर्फ मतलब सूर्य प्रकाश मैथिल समझाएंगे तो मैं नहीं समझ रहा हूं सर। ये रिपोर्ट्स संस्थाओं की हैं, ऑर्गेनाइज संस्थाओं की हैं, जो वैल्यूबल हैं वो बता रही हैं ये सारी चीजें। सर, हम ये तो नहीं कह सकते ना कि दोनों ही एक से हो गए, बीजेपी भी वैसी है, आम आदमी पार्टी भी वैसी ही है। थोड़ा हम सर न्यायोचित नहीं है यहाँ। नहीं, जहां तक आपने दिल्ली की बात करी उस संदर्भ में मैंने कहा सर, किसान की खाद तो दिल्ली का दिल्ली चुनाव वालों है, को भी दिल्ली की नहीं बात ना, आपने पीड़ा करी। यही है सर। और दिल्ली में यही होता रहा है कि उधर जो बीजेपी और जो है कि एलजी के थ्रू और इधर जो है आम आदमी पार्टी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप ही लगाती रही है। और न तो दिल्ली की जो मूल समस्याएं हैं उनका समाधान के लिए कोई भी पार्टी, आप कानून की व्यवस्था की देख लीजिए, वो केंद्र सरकार के हाथ में, क्या हालत दिल्ली का हो गया है। आप दिल्ली के प्रदूषण देख लीजिए, दिल्ली के यमुना का हालत देख लीजिए, क्या हाल हो गया है। ये आम आदमी पार्टी की सरकार के कंट्रोल में है। तो दोनों ही सरकारें जो है जो दिल्ली के कूड़े के ढेर हटने से सर मुझे तो अभी भी दिखाई देते आते जाते। ठीक है, और बिल्कुल आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है यहाँ की, चाहे प्रदूषण का समस्या हो। प्रदूषण अकेले दिल्ली का नहीं है। नहीं, दिल्ली का पूरा ये बहानेबाजी है, ये बहानेबाजी है आम आदमी पार्टी समझ गए। की। मोदी जी ने कराया पोल्यूशन दिल्ली में, कभी वो पराली पे ले जाते हैं, कभी वो पंजाब ले जाते थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने, चर्चा लगातार जारी है, पूरी असफलता है अरविंद केजरीवाल की। सांसद दिल्ली में भाजपा के हैं, कभी जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान। भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। आप यकीन मानिए ब्रेक के दौरान भी ये डिबेट लगातार चल ही रही है और आपको भी कुछ कुछ आवाजें आई होंगी। तो सच के साथ में आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली में किसानों के एग्जिस्टेंस की। कृष्णवीर जी, आप ब्रेक से पहले मैं सर आऊंगा आपके पास। कृष्णवीर जी, आप कह रहे थे कि असल में दिल्ली के मिजाज को क्या हम किसानों के लिहाज से समझ नहीं पा रहे, जो इस बहस में जाया भी हो रहा है। देखिए, इस बहस में राजनीतिक बहस ज्यादा हो रही है, दिल्ली के किसानों के मिजाज को समझने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। असलियत ये है कि ये कार्यक्रम दिल्ली के किसानों के लिए है। दिल्ली के देहात के गांव के विकास पर चर्चा करनी चाहिए। जो दुर्गति उनकी है, जो इश्यूज, जो मुद्दे उनके हैं, पीने के पानी के, रास्ते के, सीवर के, उन पर चर्चा करने की बात है। दूसरी बात, जो दिल्ली में जो गंदगी के ढेर है उन पर चर्चा करने की बात है, उनका समाधान करने की बात होनी चाहिए। चौथी बात यह है कि जिस तरीके से यमुना की दुर्गति हो गई है, यमुना सफाई, यमुना सफाई, यमुना सफाई, बार बार यमुना सफाई, हंसी आने लगी है यमुना सफाई के नाम पर कि कहां सफाई और कैसी सफाई। सवाल यह है
कि जिस गांव की जमीन पर पूरी दिल्ली का विकास हुआ, दिल्ली देहात के गांव की जमीन पर, आज वो गांव की दुर्गति हो रही है। आज उनके साथ पूरी तरीके से जो दुर्गति है, जो गंदगी है, जो हालात उनके हैं, उसे देखकर तरस आने लगा। क्यों हो रहा है? मैं ये भी समझना चाहता हूँ, स्थिति हम देख रहे थे, ऐसा क्यों हो रहा है? फिर बस ऐसी वो उदासीनता क्यों है दिल्ली के किसानों को लेके? उदासीनता किसानों की नहीं है, उदासीनता किसानों को लेके जो है। सरकार की, क्योंकि उनकी संख्या, इनकी समझ में ये आता कि भाई यहाँ तो जो है वोट नहीं है, नहीं, रोहिंग्या बहुत हैं, यहाँ झुग्गी वाले बहुत हैं, किसान तो कम है, हम किसानों का क्या करेंगे, हमारे पास तो नहीं, सिक्योरिटी फेलियर नहीं, आप मेरी बात, आप किसानों की बात, अगर वो बॉर्डर से आए हैं तो वो बॉर्डर पे सिक्योरिटी भाजपा किसानों की तो बात कर लो, होम मिनिस्ट्री। अच्छा हुदा, आप सबके बीच किसानों की बात तो कर लो, बोलेंगी मतलब किसानों की बात आप ये बताइए कि किसानों का अपराध क्या है? उनकी जमीन पर ये दिल्ली का विकास हुआ और आज वो नरक का जिंदगी जीवन जी रहे हैं। उनका, उन गांव की हालत ही इतनी खराब है कि देख के शर्म आती है, दुख होता है कि इन गांव के लोगों का, हमारे भाइयों का अपराध क्या है जो उनके लिए कोई साफ सफाई नहीं, कोई पानी नहीं, कोई सड़क नहीं। फिर ये भी बता दिल्ली सरकार आखिर मुझे ये भी बता दीजिए, ये हर साल जो किसान दिल्ली कूच कर जाते हैं, ये कौन है सर? फिर देखिए इस देश हालत ऐसी है, सब जगह ऐसी हालत है। ऐसा है, जो कूच करने वाले वो कौन है सर? कूच करने वाले जो है, कूच करने वालों के बारे में ज्यादा मेरा बोलना, बहुत मैं बोल चुका हूं, देश को बता चुका हूं। फिर बता मैं जॉर्ज सोरोस की फंडिंग तक बता चुका था पहले। मुझे तमाम चीजों को मैंने कहा था, ये काम एनआईए की एजेंसीज का है, ये तमाम प्रदेश सरकारों की किसान नहीं है, मतलब 86, इस देश का 86% किसान, 1 मिनट आप सुनिए, 86% किसान ऐसा है, ये जो है, आप 7.5 तो किसानों की जान चली जाएगी बोलेंगे, भाजपा वाले घिरे हुए हैं। नहीं, सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि इस देश किसानों के नाम पर, मैं पूछता हूँ किसानों के नाम पर, अडानी के ऊपर यूएस ने केस करा है, बात होगी उसके पार्लियामेंट में। वो दिल्ली के किसान क्या करेंगे? दिल्ली के किसानों का क्या अपराध है? ठीक है, दिल्ली के, देखिए दिल्ली के, अच्छा दिल्ली के किसानों का क्या अपराध है उसमें? दिल्ली के किसानों ने तो कुछ कर दिया। सर हुदा जी, मेरा एक शो किसान बहुत शिद्दत के साथ देखते हैं, प्लीज इन्हें बाकी शोज के साथ मत घसीटिए, यहाँ बात समझ में आती है। नहीं, आप हुदा तो ये समझाइए ना। 86% किसान इस देश का वो है, 86% किसान वो है घनश्याम, जो अपने लिए पैदा करता, अपने परिवार के लिए पैदा करता, जिसकी जोत जो है 2 एकड़ से कम है, वो यहाँ दिल्ली आके कैसे पढ़ सकता है? उसके बाद कौन से हवाई जहाज के ये बड़े बड़े ट्रैक्टर कहां से आ जाएंगे? उसके बाद टैंक बनाने के लिए जो ये कन्वेयर बेल्ट लगा लेगा, उसकी स्थिति ऐसी नहीं है। 86% आदमी इस देश का वो है जो इस देश के लिए सब कुछ करता है, अपने लिए। 80 करोड़ लोगों को, मिलने से ज्यादा नुकसान तो खेतों पे ना जाने से हो जाएगा। इस देश के 80 करोड़ लोगों को अन्नदाताओं ने जो है, उसी गरीब अन्नदाता ने भंडार भर के और खिला रहे हो आप, जो है फ्री में मिल रहा है, तो ये उनकी मेहनत है। जो यहां तक नहीं कभी आने की सोचता, उसको तो सिर्फ उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभकारी मूल्य मिल जाए, वो सिर्फ इतनी इच्छा रखता है, और वो नहीं मिला। 1 मिनट सुन लीजिए, वो इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि गरीब की ये सब मंडी की ताकतों के इशारों पे बाजार चलता है। जिस दिन बाजार खुल जाएगा, गरीब किसान बच जाएगा, छोटे छोटे बाजार। सर आप तुम समझते हैं डिबेट का मिजाज मेरी। हुदा, तो फिर जो ब्रेक में समझा रही थी ना मुझे कि ये मतलब बड़ा कुछ किसानों के, वो समझाइए ना, क्या कह रही थी आप कि क्यों किसानों की बात यहाँ इस तरह की नहीं सुनी जा रही है? हम अगर इन्फ्लेशन पे बात कर लें, महंगाई पे बात कर लें, तो जो इंडिया का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन है वो 5.49% बढ़ा है। कुछ आंकड़ों के साथ मैं बात कर रही हूँ, 2 मिनट बस मुझे दीजिएगा। ये सितंबर 2024 के आंकड़े हैं। अगर पूरा ईयर का जो इन्फ्लेशन है, पूरे साल का अगर इन्फ्लेशन एनालाइज कर लें, तो जो ऑल इंडिया कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जो CFPI कहलाता है, उसमें 9.24% जो प्राइस इंडेक्स है, जो प्रोविजनल है, वो सितंबर का हमारा आंकड़ा था। कवि कहना क्या चाहता है मैं समझ नहीं पा रहा। मैं बस खत्म कर रही हूँ। कवि कहना क्या चाह रहा है? अगर इस मैट्रिक से देखा जाए तो चाहे वो अर्बन एरिया हो, चाहे रूरल एरिया हो, चाहे हम गाँव की बात कर लें या शहरों की बात कर लें, उस लॉजिक से जो इन्फ्लेशन है वो सिर्फ बड़ा ही बड़ा है। मतलब महंगाई बड़ी है। जितना
मैडम। जितना एमएसपी में बढ़ोतरी नहीं हुई है उतना ही उससे कहीं ज्यादा महंगाई बढ़ी है। तो दिल्ली पहली किसानों को बात, नहीं देंगे पहली आप बात। दिल्ली दूसरी किसानों बात, को नहीं बिल्कुल, देंगे, सीधी दिल्ली बात के करिए मैडम, किसान- समय दिल्ली नहीं है के मेरे पास किसान- ज्यादा, आपके आप नहीं है सवाल समय। पे, घनश्याम जी आपके सवाल की जवाब दे रही हूँ। हाँ। दिल्ली में जहां तक किसानों की समस्याओं का सवाल है, वो समस्या पंजाब का चाहे किसान हो, हरियाणा का चाहे किसान हो, उत्तर प्रदेश का कहीं का भी किसान हो, उनकी समस्याएं मुख्तलिफ नहीं है, अलग नहीं है। पहली बात। दूसरी बात ये कि दिल्ली में जो दूसरी आम आदमी पार्टी नीतियां देती है, चाहे फ्री बिजली पानी तमाम इस तरीके की सुविधाएं देती है, वो किसान, खासतौर से वो किसान जो अरे गरीब किसानों तबके को का है, बिजली भी जो सस्ती गाँव नहीं में है रहता आपके यहाँ। जो गाँव में किसानों रहता को है, आपके यहाँ उसको बिजली भी फायदा सस्ती नहीं है, मिल रहा मैडम। कहीं ना कहीं किसान, नहीं, किसानों की बिजली सस्ती कहीं ना नहीं, कहीं जो घनश्याम भैया। किसान की जो समस्या है वो तमाम ओवरऑल जो समस्या है वो सिमिलर है। उन्हीं समस्याओं को सामने रख के अगर हम लोग भाजपा से, सरकार से एक बहुत ही तरीके से कायदे से बात करना चाहते हैं, कायदे से उस आपको समस्या का चिट्ठी हल लिख दी निकालना चाहते है, हैं, शिवराज क्यों सिंह नहीं चौहान ने निकाल आपके मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है, क्यों नहीं? जवाब क्यों नहीं दिया आपने? शिवराज- जवाब क्यों नहीं दिया? शिवराज सिंह एक बार नहीं, कई बार चिट्ठी लिखी है एग्रीकल्चर शिवराज मिनिस्टर सिंह ने। चौहान जी ने अपने मध्य प्रदेश में जो किसानों अरे के मैडम साथ मुझे ये गलत हो बताइए, रहा है, पहले देश का उनकी वो कृषि बात मंत्री करें। अगर चिट्ठी वो लिख मध्य रहा है प्रदेश तो में जवाब बैठे देंगी नहीं देंगी? किसानों के कौन सा रिश्तों का तरीका है हल वो? नहीं कर सकते। वो कौन सा तरीका है जो वो मध्य समझती है आप? प्रदेश में बैठे नहीं नहीं, किसानों हवा का हवा हल नहीं, कर सकते। हवा नहीं दिल्ली में मैडम, चुनावी मुद्दा बनाने मैडम के लिए नहीं नहीं किसानों नहीं के नहीं, फेवर में बोल रहे ये हैं मैम कि यहाँ नहीं कोई चलेगा, भाजपा- यहाँ तब नहीं उसने चलेगा, बोले ये जब यहाँ नहीं किसानों चलता। पे tear नहीं gas नहीं, फेंका जा रहा था, ठीक तब है, शिवराज सूर्य सिंह प्रकाश जी, चौहान जी ठीक भी है। बोले, जब आंसू के गोले फेंके जा रहे अरे थे, मैडम, टीने बिछाई जा रही थी, तो जवाब नहीं देंगी जब आप क्यों ना? नहीं बोले शिवराज आपकी सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी? जवाब नहीं जब क्यों देगी, नहीं बोले? आपकी जवाब नहीं देगी आपने मुख्यमंत्री। नहीं दिए। हुदा ऐसे नहीं होता है, मैं हुदा आपकी ऐसे बात नहीं पे होता है, जवाब दे रही हूँ, हुदा घनश्याम जी, आप डिबेट मेरी डिरेल बात नहीं पे जवाब करेंगी। दे रही हूँ, मेरा शो है, मेरा शो है, बिल्कुल आपका शो मेरा है। शो है, बिल्कुल। डिबेट डिरेल नहीं करेंगी। आपकी बिल्कुल। मुख्यमंत्री चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं देती है? हम लोग क्यों नहीं देती है? मैं जवाब दे रही तरीके हूँ। से बात ठीक करेंगी, है, कौन सा ठीक है। तरीका है? मैं सूर्य जवाब- प्रकाश को ठीक है, इंटरव्यू करिए। ठीक है, मैं ओके जवाब- मैडम, इतना ही मैं समय है। जवाब- मैडम मैं ड्यू जवाब- रिस्पेक्ट, मैं जवाब दे मैडम रही हूँ। मैडम आतिशी मैडम जी मैडम मैडम answerable नहीं है मैडम, शिवराज सिंह ठीक है, चौहान जी को। ठीक है, अच्छा, आतिशी दिल्ली की अच्छा, चुनिंदा विधायक अच्छा, हैं जो चीफ मिनिस्टर अरे, के पोस्ट में बैठी हैं। हमने कितनी चिट्ठियां लिखी मोदी जी को, कभी कोई जवाब आया? ओ, हमने कितनी चिट्ठियां मैडम, लिखी, ये तो- न जाने कौन कौन सी मैडम, संस्थाओं को ये कैसी बात कर- सीबीआई से प्रूफ मंगवाया था, मैम, जब लिखा गया का मैम पूरा मैडम स्कैम हो रहा मैडम था। मैडम कौन सा मैडम जवाब आया मैडम, ये हमें? ननद भाभी का खेल नहीं चल रहा है मैम, ससुराल नहीं है ये, ननद भाभी नहीं वाला है, खेल नहीं चल बिल्कुल रहा है, नहीं है। देश चल रहा है, आतिशी देश जी, देश और जो दिल्ली। शिवराज सिंह सूर्य प्रकाश जी चौहान आइए, सब में माइंड अप का करूंगा जवाब फिर। दें। ठीक है, ठीक है वो मैडम, मध्य समझ प्रदेश गया, के CM समझ है, गया। दिल्ली तो के आप CM शांत है। अरे करेंगे मध्य तब प्रदेश मैं के बोल सीएम पाऊंगा। शिवराज सिंह चौहान ने क्या कह रही है मैडम आप आज? क्या हो क्या गया मध्य प्रदेश के सीएम? आज इनकी अरे लाइन मैडम बाय लाइन मैडम दोनों बिगड़ मैडम, रही हैं। आज ये व्हाट्सएप फेल हो गया, आप बताइए जरा से। देखिए एक आत्म सम्मोहन सर 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 एक ही मिनट है, जल्दी हाँ से। बिल्कुल, एक आत्म सम्मोहन नाम की बीमारी होती है, वो शायद आम आदमी पार्टी के हर प्रवक्ता में है। उनको लगता है कि सब कुछ हरा ही हरा, क्योंकि वो हरा मुद्दे पे चश्मा पहन के बात कर घूमते सर हैं। सर जल्दी, मुद्दे 30 पे बात सेकंड है कर सर। लीजिए। आप मुझे मत बताइए मैडम, किसानों का आप मुझे हक मत की बात बताइए। कर लीजिए। यहाँ आकर किसानों को बिना MSP सिर देने पैर की की बात बातें कर करने लीजिए। वाली स्वामी यहाँ नाथन बैठकर रिपोर्ट ज्ञान बांट रही लागू करने की बात है। देखिए कर ये लीजिए। ना कुछ भी किसानों बोलेंगी। के जो लोन्स है उसको अरे माफ वो करने सही की कहा बात था कर उन्होंने, लीजिए। ननद भाभी का किसानों खेल को नहीं कोई है, फायदा- ससुराल नहीं है दीदी आपका। किसान पे आप बैठे, ये आपका एक ससुराल नहीं है किसानों बहन जी। का- आपने एक किसान की सर हक की कोई सूर्य बात प्रकाश करी? जी 30 सेकंड है, फिर मुझे वाइंड अप करना पड़ जाएगा। देखिए अच्छा ना नहीं तो लगेगा। इन्होंने प्रश्न का उत्तर दिया हाँ। कि क्यों इन्होंने 20 ग्राम योजना लागू नहीं की। सर अब क्यों आगे आप क्या इन्होंने- करेंगे वो बताइए सर मुझे बस। हम तो जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं सबको लागू करेंगे, कैसे? क्योंकि अब दिल्ली तो दिल्ली कर के रही है अंदर सरकार, कैसे अब तो करेंगे? दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है अच्छा। और दिल्ली के अंदर हम लोग 2/3 बहुमत के संग अब मिल जाएगा। सरकार बहुत बनाने बड़ी जा रहे गलतफहमी है हैं और हम आपकी। केंद्र कोई की बात सारी नहीं। योजनाओं को भारतीय जनता दिल्ली के पार्टी अंदर का लागू वजूद करेंगे, खत्म हो इन चुका जैसे है। चोरों को दिल्ली में 50 भगाएंगे साल के बाद और किसान और चलिए। दिल्ली वासियों ठीक है। को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो 8 तारीख को पता चल जाएगा कैसे किसकी सरकार बातों में बनाने जा कितना रही है। दम है। समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, राय रखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जो गर्माहट है वो तो थोड़ी बहुत बड़ी ही होगी। और आपको मंगलवार और गुरुवार को सिर्फ सच के साथ देखना है। आप जानते हैं 8 तारीख के परिणाम बता देंगे कि दिल्ली में किसकी बात में कितना दम है। इंतजार करिए, वोट जरूर दीजिएगा, वोट देना आपका अधिकार है। बहुत शुक्रिया सच के साथ देखने के लिए। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं
की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। ब्रह्मपुत्र के घाट से
हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 19 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 19 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपं मुक्तिं च ददासि नित्यं। नमः शिवाय। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।